मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी इसकी ईगाओं से महफूज ना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना और किसी को बेगुनाह कत्ल करना और झूठी शहादत देना है। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। खरीफ की फसलों के लिए तमाम तर इंतजाम किए जाए, बिना किसी रुकावट फसलों की खरीदी के लिए मराकज़ के क़याम को यकीनी बनाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। मज़लूम फलस्तीनियों की हिमायत और इसराइल बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ इज्तिमाई दुआया का एहतमाम। अल्लाह से गैबी मदद व नुसरत के लिए मुफ्ती सईद अकबर दामद बरकातहू की रक़्क़त अंगेज़ दुआ। सदर जमीयतुल उलमा। रियासती वज़ीर रमला प्रसाद रेड्डी की वालिदा का देहांत। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासती वज़ीर के क़यामगाह पहुंचकर पेश किए खिराज अक़ीदत। रियासती वज़ीर को दिया पुरसा। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से कमलेश ने हासिल किया ओहदे का जायजा। अब खबरें तफसील से। खरीफ के फसलों की खरीदारी के लिए खरीदारी मराकज़ कायम किए जाए और सहूलत के साथ काश्तकारों को मुनासिब दाम दिए जाए। ओहदेदारान तैयारियां करें। जिला कलेक्टर का खुसूसी इजलास से खिताब। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इंतबाह दिया कि अगर किसानों ने मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान खरीदी मराकज़ से किसानों की तरफ से उगाए गए अनाज को जमा करने में लापरवाही की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतल्लिका हुक्काम को मशवरा दिया गया कि वो जामा मनसूबा बंदी के साथ किसी भी मरहले पर आगे बढ़े ताकि अनाज की खरीदारी का अमल बगैर किसी दुश्वारी के आसानी से जारी रहे। मानसून फसल की खरीदारी के हवाले से मरबूत जिले दफातर के मरबूत मीटिंग हॉल मुतल्लिका महकमे के अफसरान, चेयरमैन और IKPCs के साथ जुमे के रोज तैयारियों का इजलास मुनाकिद हुआ। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि किसानों को फसल की फरोख्त के मामले में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना चाहिए और अनाज की वसूली शिफाफ तरीके से की जाए। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि अगर ओहदेदारों और अमले की गलतियों की वजह से किसान कहीं भी एहतजाज में जाते हैं तो मुतल्लिका ओहदेदारों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो तोल और कीमत में कमी जैसे मामलात में मोहतात है और अनाज की वसूली के इख्तिताम तक मुसल्लह निगरानी जारी रखी जाए। इन्होंने कहा कि ये ओहदेदारों पर है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि जो किसान क्वालिटी के मियार के मुताबिक अनाज लाते हैं इन्हें किसी भी किस्म के अनाज के लिए 2203 रुपये फी कुंटल और आम किस्म के लिए 2183 रुपये फी कुंटल की इमदादी कीमत मिली, जैसा कि हुकूमत ने ऐलान किया। अनाज जमा करने के अमल को कामयाब बनाने के लिए मुतल्लिका महकमे के तमाम अफसरान मिलजुल कर काम करें और हम आहंगी पैदा करें। महकमा ज़राअत के ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो खेत की सतह पर किसानों को आम सवालों के मियार के मुताबिक अच्छी तरह से खुश्क और साफ शुदा अनाज की खरीदारी मराकज़ तक पहुँचाने की हसास बने और ये तजवीज़ की कि फील्ड लेवल के ओहदेदारों को अनाज जमा करने में अहम किरदार अदा करना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किसानों की तरफ से कोई शिकायत ना हो। खास तौर पर ये तजवीज़ दी गई कि कल्ले की नकल व हमल के लिए वाफिर तादाद में गाड़ियाँ मुहैया की जाए, जरूरी तादाद में पोर्टर्स का इंतजाम किया जाए ताकि अनाज की बरामदात और दरामदात तसल्लुल के साथ हो सके।
اور خریدی گئی اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے لیے مناسب جگہوں کی نشاندہی کی جائے۔ ایڈیشنل کلکٹر پی یادی ریڈی نے کہا کہ اناج جمع کرنے کے عمل کی کڑی نگرانی کے لیے ضلع سطح پر ایک کنٹرول روم قائم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ محکمے کے افسران اناج کی خریداری کی مسلسل نگرانی کریں اور کسی بھی قسم کی پریشانی کو فوری طور پر حل کیا جائے گا۔ ایڈیشنل کلکٹر نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ کوششوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے اور کسی بھی حالت میں کوئی سمجھوتا نہ کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ کسانوں کے مفادات سے وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اناج جمع کرنے کے لیے درکار خریداری مراکز پر کسانوں سے جمع شدہ اناج کو رائس میلوں میں منتقل کریں اور انتظامات کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تمام ضروری تعاون فراہم کریں اور اناج اکٹھا کرنے کے عمل کو بغیر کسی پریشانی کے آسان طریقے سے انجام دیا جائے اور اگر فیلڈ لیول پر کوئی پریشانی ہو تو وہ ان کو توجہ دلائیں۔ اس میٹنگ میں ڈی اے سی چندر پرکاش اور ڈی سی او سنہا چلم، ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر واجد حسین، ڈی آر ڈی او چندر اور دیگر بھی موجود تھے۔ సీజన్ కాబట్టి చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది। మీ అందరికీ తెలిసిందే నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ। సో ఎక్కడ ఒక్క సెంటర్ లో కూడా మనకి ఇష్యూ జరిగినా త్రూఅవుట్ డిస్ట్రిక్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది। సో మనకి ఎలక్షన్స్ టైంలో ఫార్మర్స్ రోడ్స్ మీదకి వచ్చి వాళ్ళు బ్లాక్ చేయడం కానీ, ఈ ప్యాక్ సెంటర్స్ ముందు ధర్నాలు చేయడము, ఆఫీసెస్ ముందు ధర్నాలు చేయడము జరిగితే మాత్రము కన్సర్న్డ్ ఎంటైర్ సెంటర్ మీద ఆఫీసర్స్ మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడం ఉంటుంది। అందరు కూడా చాలా అటెంటివ్ గా ఉండండి। ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ మాత్రం మీరు నార్మల్ టైమ్స్ లో ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసి 1 or 2 ఇష్యూస్ వచ్చినా మనకి టైం ఉంటుంది, అదే విధంగా మనకి అటెండ్ అవ్వడానికి కూడా కొంత స్కోప్ ఉంటుంది। సో ఈ టైంలో ఒకటి మేము ఎలక్షన్స్ వర్క్ లో కాస్త బిజీగా ఉంటాము, ఇది చూసుకోవాలి। అట్ ది సేమ్ టైము ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాము। బట్ ఎక్కడైనా మనకి లెథార్జీ ఉండి ఫార్మర్స్ కి ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగించారు, డిలే అవుతుంది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇష్యూస్ కానీ, వేయింగ్ ఇష్యూస్ కానీ ఎక్కడైనా ఇబ్బందులు ఉంటే మాత్రము కన్సర్న్డ్ ఎంటైర్ ప్యాక్స్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు మీరు ఎవరైతే ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తున్నారో అందరి మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటాం, ముందే చెప్తున్నాము। సో ఫ్రమ్ డే 1 ఓపెన్ చేసినప్పటి నుండి ఏమైనా స్టాక్స్ వస్తే వాటిని ఇమీడియట్ గా వేయింగ్ చేయడము, అదే విధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవడం కూడా ముందు నుంచే ప్లాన్ చేసుకోండి। సో మీ పరిధిలో ఎంతవరకు మీకు స్టాక్ వస్తుంది అనేది మీకు ఐడియా ఉంటుంది। సో మనకి సడన్ డౌన్ ఫోర్ కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రెయిన్ ఫాల్ ఉన్నా కూడా దానికి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి। ఇనఫ్ క్వాంటిటీ టార్పాలిన్స్ ఉండే విధంగా సో మ్యాన్ పవర్ అది చూసుకోండి। సో లాస్ట్ టైం చాలా దగ్గర కొన్ని సెంటర్స్ లో ఏం చెప్పారు అంటే మనకి లారీస్ లేవు, లారీస్ ఉన్న దగ్గర మ్యాన్ పవర్ లేదు। फलस्तीन की गैबी मदद व नुसरत के लिए मुफ्ती सईद अकबर दावत बरकातुम की रखत अंगेज दुआ जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान की निगरानी में फलस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ इज्तिमाई दुआया का एहतमाम। सैकड़ों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद ने की शिरकत। हाफिज मोहम्मद लई खान सदर जमीयतुल उलमा हिंद जिला निजामाबाद की अपील पर बाद नमाज जुमा ईदगाह खदीम बोधन रोड पर मजलूम फलस्तीनियों के हक में यौम दुआ का एहतमाम अमल में लाया गया। मुफ्ती सईद अकबर कासमी ने दुआ करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ाकर अश्कबार होकर दुआ की कि ऐ अल्लाह मजलूम फलस्तीनियों की मदद फरमा। क़ब्ल अज़ी हाफिज मोहम्मद लई खान ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल अपने हथियारों पर गुरूर करते हुए निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म व बर्बरियत की तमाम हदों को पार कर रहा। साबिक़ में बीजेपी के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने फलस्तीन की हिमायत की थी और जालिम इसराइल को फलस्तीन की सरजमीन से निकल जाने पर जोर दिया था। इसका वीडियो गश्त कर रहा, लेकिन मौजूदा फिरका परस्त हुकूमत ने फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई में इसराइल का साथ देने का ऐलान किया है, जो नाकाबिले कबूल है। हाफिज मोहम्मद लई खान ने कहा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में यहूदियों से फलस्तीन को फतेह किया गया था, लेकिन अरब हुक्मरानों की दाखिली इख्तिलाफात का फायदा उठाकर इसराइल ने फलस्तीन की बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे निहत्ते व मजलूम फलस्तीनियों को इन्हीं की सरजमीन से बेदखल करता रहा।
آج فلسطینی ایک معمولی حصے پر محدود ہو کر رہ گئے. اس پر بھی ظالم اسرائیل معصوم نہتے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہا. انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی بھائیوں سے بہت دور ہیں، لیکن ہمارے پاس دعا جیسی عظیم نعمت ہے. دعا کے ذریعے ہم اللہ رب العزت سے فلسطینیوں کی مدد کے لیے آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں. حافظ محمد لئی خان نے اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کی دردمندانہ اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سافٹ ڈرنکس اور دوسری کئی اشیاء اسرائیلی کمپنیاں دنیا بھر میں قائم کرتے ہوئے فروخت کی جا رہی. مسلمان اگر اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کرے تو اسرائیل معاشی طور پر کمزور ہوگا اور معصوم فلسطینیوں کے خلاف عصری ہتھیار کا استعمال کرنے سے رک جائیں گے. انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ اسرائیل کی تیار کردہ ہر اشیاء کا بائیکاٹ کریں، چاہے وہ سافٹ ڈرنک ہو یا کپڑے یا گھر میں استعمال کی جانے والی الیکٹرانک اشیاء ہو. اس کا استعمال ترک کر دیں. حافظ محمد لئی خان کی اپیل پر ہزاروں فرزندان توحید نے دعا میں شرکت کی. بائیکاٹ کریں. جس وقت 2001 میں فلسطین افغانستان کے اوپر حملہ ہوا تھا اور پورے افغانستان کو تباہ کرنے کا فیصلہ امریکہ نے کیا تھا، تو اس وقت ہندوستان کے تمام تنظیموں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے پروڈکٹ کا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. تو آج یہ لوگ ظالم ہیں، تو ہم سب مل کر اب یہ کم از کم اتنا کرے کہ اپنی انفرادی و اجتماعی دعاؤں میں ان کو یاد رکھے، اور دوسرا اسرائیل کے بنے ہوئے پروڈکٹ کا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. ہم کول ڈرنک پیتے ہیں بڑے شوق سے، اس کے اوپر دیکھیں کہ یہ کس کا فارمولا ہے. کہیں آپ کے 2 روپے 5 روپے ان ظالموں کی مدد کا ذریعہ تو نہیں بن رہے ہیں. اس کے اوپر آپ غور کیجئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 20 روپے کا یہ خرید کے پی لینے سے کیا ہوتا ہے. نہیں، آپ 1 روپیہ بھی ظالم کی مدد کے لیے کیوں لگائیں؟ ہم اس کے اوپر غور کریں. اگر یہ معاملہ ہے کہ یہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں اس کا تعلق اسرائیل سے ہے، اسرائیل اس کا ان مصنوعات کا فارمولا دیتا ہے، ان پروڈکٹ کا وہ ذمہ دار ہے، تو ہم ان پروڈکٹ کا، تمام مصنوعی پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ. اپنی کھانے پینے میں، ضروری اشیاء میں، کسی میں اسرائیل کی کوئی چیز ہم استعمال نہیں کریں. ہم ان 2 طریقے سے مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں کا مدد کر سکتے ہیں. اس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے 2-4 سال پہلے، مجھے یاد نہیں، ایک مرتبہ بمبئی کی پوری ہوٹلوں میں سے کول ڈرنک کو پھینک دیا گیا تھا. صرف ایک ہی دن میں اسرائیل کا 2500 کروڑ کا نقصان ہوا تھا. اور پورے ہندوستان سے اگر ایسا ہوگا اور کم از کم ہر مسلمان اس کا بائیکاٹ کر دے، صرف ہر چیز کہہ رہا ہوں، صابن دیکھ رہے ہیں، ہم ٹوتھ برش دیکھ رہے ہیں، کپڑے لے رہے ہیں، یا جو بھی ضروری اشیاء ہم جو کچھ بھی خرید رہے ہیں اس کے اوپر ہم غور کریں، پوچھیں اس کا پروڈکٹ کہاں کا ہے. آپ کسی غیر مسلم بھائی سے بھی خرید رہے تو اس کو پوچھئے کہ اس کا پروڈکٹ کہاں کا ہے. اسرائیل کا ہے تو نہیں ہم نہیں خریدیں گے. گاڑی کا کوئی حصہ ہے ہم نہیں خریدیں گے. ہماری ضروری اسرائیل کے علاوہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم کو نہیں مل رہی ان کے پروڈکٹ کے علاوہ، ہر جگہ سے حاصل ہو رہی، تو کیوں ہم اسرائیلی کا پروڈکٹ استعمال کریں. اور جس دکان سے آپ خریدتے وقت منع کرتے ہیں اس وقت یہ کہتے کہ ہاں یہ اسرائیل ظالم کا پروڈکٹ ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کا پروڈکٹ نہیں خریدیں گے. اگر ایسا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آیا، کہیں سفر کر رہے اور بھوک شدید ہے اور پانی کی پیاس کی بھی شدت ہے اور پانی کا باٹل وہاں پر اسرائیل کا ہے، تو 1 گھنٹہ پیاسا رہ جائیں گے، 1 دن پیاسا رہ جائیں گے اور 1 وقت بھوکا رہ جائیں گے، مگر اسرائیل کی بنی ہوئی چیز ہرگز استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہرگز استعمال نہیں کریں گے. ہم اس طریقے سے اس ظالم کو ظلم سے روک سکتے ہیں اور مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہو سکتے ہیں. طور پر قابض مانتے ہیں، اسرائیل کو ہم سب ظالم مانتے ہیں اور اس کو فلسطین کے اوپر ناجائز قبضہ کرنے والا مانتے ہیں. آپ سب دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ تائید کیجئے کہ فلسطین زندہ باد. سب کے سب دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ تائید کیجئے کہ ہم سب فلسطین کے حق میں ہیں. فلسطین زندہ باد، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کی والدہ کا دیہانت سی ایم کے سی آر نے ریاستی وزیر کے قیام گاہ پہنچ کر خراج عقیدت پیش کی اور پرسہ دیا. چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے ریاستی وزیر امارت و شعراء ویمولا پرشانت ریڈی کی والدہ محترمہ
मंजुलमा की मैयत को वेलपुर में इनकी रिहाइश गाह पर खिराज अकीदत पेश कर दी, फूल मालाएं चढ़ाकर गहरे दुख का इजहार कर दी, गमजदा खानदान को दिलासा दिलाया। इंतखाबी मसरूफियात के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वक्त निकालते हुए वेलपुर पहुंचकर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की वालिदा की आखिरी रसूमात में शिरकत की। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का शुमार चीफ मिनिस्टर केसीआर के करीबी रुफ़ा में किया जाता है। वाज़ेह है कि वजीर प्रशांत रेड्डी के वालिद आंजान सुरेंदर रेड्डी के आखिरी रसूमात में भी चीफ मिनिस्टर केसीआर ने शिरकत की। इनके हमरा रियासती कानून साज स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती विज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, निजामाबाद एमएलसी के कविता, राज्यसभा मेंबर संतोष कुमार, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी, निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता, बोधन एमएलए शकील आमिर, रियासती मार्क फीड चेयरमैन गंगा रेड्डी, डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चेयरमैन तेलंगाना मधु शेखर के अलावा अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, पार्टी कायदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इंतखाबात के पेश नजर कलेक्ट्रेट के अहाते में मीडिया सेंटर का कयाम, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दौरा करते हुए मीडिया सेंटर का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रियासती कानून साज असेंबली के इंतखाबात के मौके पर इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कलेक्ट्रेट के कमरे नंबर 28 में खाना मीडिया सेंटर, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेल का इफ्तिताह किया। मीडिया के लिए दस्तयाब सहूलियात और एमसीएमसी के कामों के इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने तजवीज पेश की कि असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक मालूमात प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मीडिया सेंटर के जरिए वक्तन फवक्तन फ्राहम की जाए। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक जिले सतह पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया और ये कहा कि एमसीएमसी सेल न्यूज इश्तिहारात को पेश की इजाजत के बगैर नश्र करने, मुतल्लिका उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम के अखराजात में शुमार करने, सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों की जानिब से सियासी जमातों के इश्तिहारात की मंजूरी दे। और कलेक्टर ने कहा कि छोटे लाइट चैनल्स में आने वाली खबरों को मुकम्मल रिकॉर्ड किया जाए। न्यूज, मैगजीन, पेपर्स, टेलीविजन चैनल्स, मुकामी केबल नेटवर्क, सोशल मीडिया, इश्तिहारात बाशुमुल फिल्म हाउस और मुख्तसर पैगाम दीगर ऑडियो वीडियो विजुअल मीडिया को एमसीएमसी से पेश की इजाजत लेने के बाद ही जारी किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट पर खुसूसी तवज्जो दी। वाज़ेह किया गया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी करने वाली पोस्टों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने मीडिया से कहा कि वो इंतखाबात को शिफाफ और गैर जानिबदाराना अंदाज में कराने के लिए मुकम्मल ताउन फ्राहम करे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सिविल रिलेशन ऑफिसर एन पद्मश्री, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर वी प्रसन्ना, कलेक्टर एओ प्रशांत, इलेक्शन सुपरवाइजर पवन दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से कमलेश ने हासिल किया ओहदे का जायजा। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर मुकर्रर किए गए। ईसी ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए। कमलेश्वर जो 2012 बैच से ताल्लुक रखते हैं, फिलहाल हैदराबाद सीसीएस के डीसीपी के तौर पर काम कर रहे हैं। सत्य नारायणा जो अब तक निजामाबाद के सीपी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे। इलेक्शन कमीशन ने इस तकर्री को नागुरेज बताते हुए इस्तिस्ना दिया है। कमलेश्वर की बीवी रोहिणी हरिया दर्शनी जो जिला सीपी का चार्ज लेंगी, मेदक एसपी। इस दौरान एस शर्मा को कामारेड्डी एसपी श्रीनिवास रेड्डी की जगह एसपी मुकर्रर किया गया है, जो इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारियों से सुपरदोश हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए। एस शर्मा जो चार्ज संभालेंगे का ताल्लुक 2014 के बैच से है। बांसवाड़ा पुलिस ट्रांसफार्मर्स तांबे के तार सरखा करने वाले सारिकों के एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा टाउन के डीएसपी दफ्तर में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में डीएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने कहा कि ट्रांसफार्मर से तांबे की तारें सरखा करने वाली गैंग की तफसीलात का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के पेश नजर गाड़ियों की इंस्पेक्शन को वसी पैमाने पर मुतारिफ कराया गया। निजाम सागर मंडल नरसिंह राव पल्ली ने बताया कि गाड़ियों की चेकिंग के दौरान इस टोली को पकड़ा गया।
इन्होंने इंकशाफ किया कि तकरीबन 8.5 लाख मालियत के तांबे के तार, 10.5 कुंटल और ओमनी वैन जिसमें ये तार ले जाया करती थी को जब्त किया गया। मुलजिम शबुद्दीन, मुख्तार, रब्बानी और कलीम की शनाख्त महाराष्ट्र के जहीराबाद जिला लातूर से हुई। डीएसपी ने बताया कि इन्होंने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 62 ट्रांसफार्मर से तांबे के तार का सरहा किया और इनके खिलाफ 37 मुकदमा दर्ज किए। सारिफों के स्प्रो को अदालत में पेश किया गया, बाद रिमांड को भेज दिया गया। మొత్తము ఇప్పుడు వీళ్ళని పట్టుబడి చేసిన తర్వాత దాదాపు 10 క్వింటాల 10.5 క్వింటాల యొక్క ఈ కాపర్ వైర్ను మన సీజ్ చేయడం జరిగింది। దీని యొక్క విలువ 8,50,000 రూపాయలు। ఈ యొక్క విలువ 8,50,000 రూపాయలు। ఇది నాందేడ్లో ఎక్కువ రేటుకు అమ్మడానికి తీసుకుపోతారు పక్క రాష్ట్రంలో। అప్పుడు మనోళ్ళు పట్టుబడి చేసి తీసుకోవడం జరిగింది, అదుపులోకి తీసుకోవడం। ఇందులో నిజాం సాగర్వి ఒక 4 కేసులు ఉన్నాయి। అదేవిధంగా మొత్తము 37 కేసులండి, అంటే కామారెడ్డి, మెదకు, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, రాచకొండ జిల్లాల పరిధిలో వీళ్ళు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఉన్నటువంటి ఈ కాయిల్స్ని దొంగతనం చేసినారు। 5 జిల్లాల పరిధిలో వీళ్ళు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దొంగతనం చేయడం జరిగింది। మొత్తం 37 కేసులు, 37 కేసుల్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వచ్చేసి 62 అండి, టోటల్ 62, 37 కేసులు పోలీస్ కేసులు అయితే అందులో దాన్ని విలువ దాదాపు 62 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు వీళ్ళు దొంగతనం చేయడం జరిగింది। ఇది చాలా పెద్ద గ్యాంగ్। ఇది एड़पल्ली मंडल के कुरनापल्ली में एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले एम नरेश ने अपने मेहनत से पुलिस कांस्टेबल की नौकरी हासिल की। गांव की आवाम ने खुशी का इजहार किया। एड़पल्ली मंडल के कुरनापल्ली गांव में एम नरेश नामी नौजवान ने सख्त मेहनत करते हुए पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए मुंतखब हुए। गांव वालों ने खुशी का इजहार किया। एम नरेश एक गरीब घराने में पैदा हुआ। इसने छोटी उम्र में अपनी मां को खो दिया। बाप अपनी रोजी कमाने के लिए खलीज का रास्ता इख्तियार किया ताकि वो अपने बेटे की देखभाल कर सके और इसे बेहतर तालीम दिलवा सके। तब से नरेश ने अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दी। इसने मेहनत से तालीम हासिल की और आखिरकार इसे पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिली। वालिद की खुशी की कोई इंतहा ना रही। इसके अलावा गांव वालों ने भी खुशी का इजहार किया। गांव के जी हनुमंत रेड्डी ने पुलिस में मुलाजमत हासिल करने वाले एम नरेश को एजाज से नवाजा। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने गांव के नौजवानों से कहा कि वो नरेश को एक मिसाल के तौर पर ले और अपने वालिदैन के ख्वाब को पूरा करे और बुरी आदतों से बचे। इस प्रोग्राम में गांव वाले रविंदर, सत्या गौड़, नौजवान व दीगर भी मौजूद थे। నాకు ఇలా సన్మానం సత్కరించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు। నేను ఇంతటితో ఇక్కడికి ఆగకుండా నాకు అయినంత వరకు ఇంకా ముందుటు నాతో సాధ్యమైనంత వరకు ఉన్నత ఉద్యోగాలు రాసి వాటికి కూడా అర్హత సాధిస్తానని అందరికీ నా వంతు ప్రయత్నంగా ప్రకటిస్తున్నాను। అండ్ ఈ ఉద్యోగాన్ని సాధించడంలో ముఖ్య పాత్ర వహించిన మా నాన్నగారికి ఎంతో కృతజ్ఞతలు। మా అమ్మ చనిపోయినా కూడా తను లేబర్ పని చేస్తూ ఇప్పటికీ మేము అడిగింది కాదనకుండా మాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏ పని చేయకుండా ఈరోజు మేము ఈ ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నందుకు ప్రత్యేకంగా మా నాన్నగారికి ఇప్పటికీ పాదాభివందనం చేసుకుంటాను, ఇప్పటికీ కృతజ్ఞుడై ఉంటాను। ఇలాగే ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మాటలు వింటూ చెడు దారిని పట్టకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తేవాల్సింది। గత 20 సంవత్సరాల నుంచి మన కుర్నేపల్లి గ్రామం నుండి ఇంతవరకు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం సంపాదించిన వారు ఇప్పటివరకు అయితే కనబడలేదు। ఈ మల్లెపూల సురేష్ అనే యువకుడు, నరేష్ అనే యువకుడు చిన్నప్పుడు వాళ్ళ తల్లి చనిపోయినా కానీ కష్టపడి వాళ్ళ నాన్న కష్టపడి సంపాదించి పిల్లగాళ్ళని చదివించి ఇద్దరు అక్కచెల్లెలు ఉండి ఆయన దుబాయ్ పోయి అక్కడ సంపాదించి ఇక్కడ ఉన్న పిల్లల్ని సాదుతూ కొడుకు ప్రోత్సహిస్తూ నువ్వు ఏదైనా ఉద్యోగం సంపాదించాలా, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అని ప్రోత్సహిస్తూ ఏదైనా ఎంత ఖర్చు అయినా నేను నీకు పెడతా, నేను ఎంత బాధ అయినా పడతా, నీకు పంపిస్తా, నువ్వు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో నా తండ్రి చెప్పడం వల్ల ఆయన ప్రోత్సాహంతో కష్టపడి ఆయన చదువులో చురుకుగా ఉంటూ ఆయన అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉద్యోగం సంపాదించడు। మన కుర్నపల్లి గ్రామం నుంచి అయితే యువకుడు ఈ యువకుని చూసుకొని ఇంకా 4 యువకులు
हर साल किसान जिले में सबसे पहले बोधन डिवीजन में धान की कटाई शुरू करते हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते से धान की कटाई में तेजी। बोधन डिवीजन में मानसून के मौसम में किसानों ने 1,39,417 एकड़ पर चावल की फसल काश्त की। बोधन डिवीजन में गुज़िश्ता एक हफ्ते से धान की कटाई जारी है। अनाज को प्राइवेट ताजिर खरीदते हैं जो खेतों में आते हैं। माजी के मुकाबले में बगैर खुश्क सब्ज धान की कीमत 2,200 रुपये। ताजिर सब्ज दानों के रिकॉर्ड की कीमत अदा कर जो पहले कभी नहीं थी। अभी रंजन मंडल में 14,288 एकड़, एड़पल्ली में 12,610 एकड़, कोडगीर में 13,000 एकड़, पोतंगल में 12,885, रुद्रु मंडल में किसानों ने 8,517 एकड़ में चावल की काश्त की। जिले में अनाज की कीमत 1,900 रुपये फी कुंटल थी, लेकिन अब कीमत 2,200 से 2,900 रुपये है। किसान अब प्राइवेट ताजिरों के इंतजामात को अनाज बेच रहे हैं, क्योंकि खरीदारी मराकज के बारे में अभी तक कोई वजाहत नहीं। इस वक्त किसान धान की कटाई जोरों पर होते ही खरीदारी मराकज खोलना चाहते हैं। सबिहा खातून कॉर्पोरेटर डिवीजन 59 एहलिया रफत मोहम्मद खान सीनियर खैर वो कॉर्पोरेटर का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि मोहतरमा सबिहा खातून साहिबा कॉर्पोरेटर एहलिया जनाब रफत मोहम्मद खान सीनियर कॉर्पोरेटर बाउमर 52 साल जुमेरात की शब हैदराबाद की प्राइवेट दवाखाने में इंतकाल। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थी। आज बाद नमाज मगरिब नमाज जनाजा जामा मस्जिद में अदा की और खदीम कब्रिस्तान बोधन रोड पर तदफीन अमल में आई। सबिहा खातून एहलिया रफत मोहम्मद खान के इंतकाल की खबर के साथ सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन के अलावा रुफ़ा व रिश्तेदारों ने रफत मोहम्मद खान की क़यामगाह वाक़ खिला रोड पहुँचकर उनसे मुलाकात और पुरसा और गहरे रंज व गम का इजहार किया। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने भी रफत मोहम्मद खान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। खरीफ की फसलों के लिए तमाम तर इंतजाम किए जाए, बिना किसी रुकावट फसलों की खरीदी के लिए मराकज के क़याम को यकीनी बनाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत और इसराइल बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ इज्तिमाई दुआया का एहतमाम। अल्लाह से गैबी मदद व नुसरत के लिए मुफ्ती सईद अकबर दामद बरकातों की रक़त अंगेज़ दुआ। सदर जमीयतुल उलमा। रियासती वजीर रमला प्रशांत रेड्डी की वालिदा का देहांत। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासती वजीर के क़यामगाह पहुंचकर पेश किए खिराज अकीदत। रियासती वजीर को दिया पुरसा। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से कमलेश ने हासिल किया ओहदे का जायजा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।